जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो वेट लॉस करने के लिए या फिर फैट लॉस करने के लिए, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपने सिर्फ लीन नहीं होना है। जनरली लोगों का ध्यान यही रहता है कि उन्हें सिर्फ लीन होना रहता है, पर आपका फोकस होना चाहिए कि आपको लीन और स्ट्रांग होना है, ना कि सिर्फ फैट लॉस करके अपनी बॉडी को एकदम पतला दुबला करके एकदम मरियल की तरह हो जाओ। आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा जब फिटनेस पे आ रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो लोगों का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फैट लॉस करना। पेट निकला हुआ है, साइड लवेंडल निकले हुए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। सो कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कार्डियो वर्सेस HIIT वर्सेस वेट ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं इन तीनों को आइडेंटिफाई कर दूं कि आपका कार्डियो, HIIT और वेट ट्रेनिंग ये असल में है क्या। कार्डियो किसी भी तरह का एक्सरसाइज जिसमें आप एक काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी हार्ट बीट को रेस करके रखते हैं और उसे कंटिन्यूसली उसी टाइम पे रखते हैं, वो आपका होता है कार्डियो। बेसिकली ये आपके कार्डियोवैस्कुलर जो आपके हार्ट है उसके लिए ये एक्सरसाइज है, क्योंकि वो उस टाइम पे आपका हार्ट ज़्यादा पंप करता है, तो वो आपका एक हार्ट का एक्सरसाइज है। सेकेंड में आते हैं HIIT का फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। HIIT किसी भी तरह का हो सकता है, या तो आप कार्डियो पे कर रहे होंगे या फिर आप वेट ट्रेनिंग के साथ कर रहे होंगे। एक्सरसाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल बनता है कि जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सर्टेन टाइम से एक सर्टेन टाइम का रेस्ट लेके आप इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसे कहते हैं HIIT। और तीसरे नंबर पे आता है आपका वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग जनरली लोगों के ध्यान पे जब भी आता है तो उनको यही लगता है कि वेट ट्रेनिंग करने का मतलब ये है कि उनको बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ेगा, पर जनरली ऐसा नहीं है। आपको वेट उतना ही उठाना रहता है जितना आपकी कैपेबिलिटी हो। अगर आप 10 किलो उठा सकते हैं तो आपने 10 किलो से ही स्टार्ट करना है। अगर आप 2.5 किलो उठा रहे हो तो 2.5 किलो से ही आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, और वो 2.5 किलो ही आपका वेट ट्रेनिंग कहलाएगा। और क्योंकि मैं अभी 2-3 बार बोल चुका हूँ कि वेट ट्रेनिंग, सो लड़कियाँ यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब ये वेट ट्रेनिंग बोलता हूँ तो ये इक्वली दोनों जेंडर्स पे अप्लाई होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट 80-85% सेम होंगे। कि आपने जिस तरीके से लड़के ट्रेन करते हैं एग्जैक्टली आपको भी उसी की तरह ट्रेन करना है। मेल और फीमेल में बस आपके एक्सरसाइज सिलेक्शन में थोड़े से डिफरेंस होंगे। तो आप जब फैट लॉस करने जाते हो तो वो फैट लॉस होता कैसे? क्या कार्डियो से फैट लॉस होता है, या HIIT से फैट लॉस होता है, या वेट ट्रेनिंग से फैट लॉस होता है? अगर आपको पता हो कि ये सारे तीनों चीज़ें जो हैं ये आपके फ़ैट लॉस में मदद नहीं करते हैं, ये आपके कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक जनरली इजी वे में समझाने वाला हूँ कि आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो एक्चुअल में होता कैसे है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका दिन भर का कैलोरी एक्सपेंडिचर है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलोरीज। और मतलब कितना जला रहे हैं अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्ट रेट काम कर रहे हैं, यहाँ पास आपके किडनी फंक्शन कर रहे हैं, और इस तरीके से थ्रू आउट द डे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज जला रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पास एक जनरली 2000 कैलोरीज का ले रहा हूँ कि आपने दिन भर में 2000 कैलोरीज जला रही है। स्टिल अभी यहाँ पास आपका वेट समझ लीजिए आप ओवरवेट है और आपको यहाँ पास फैट लूज़ करना है। आपने अब क्या करना है कि आपने कैलोरीज डेफिशिएट क्रिएट करना है। आपने सुना होगा कि वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिशिएट हमेशा करना पड़ता है। यहाँ पास मैंने एक कैलोरी डेफिशिएट कर दी है कि आपने 2000 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे एटलीस्ट 200 से 300 कैलोरीज कम लेना पड़ेगा। जितना आप कैलोरीज जला रहे हो उससे कम। जैसे कि मैंने यहाँ पास 200 कैलोरीज का डेफिशिएट करके 1800 कैलोरीज ऐड किया है। थोड़ी सी गड़बड़ी, मेमोरी फुल हो गया था और मेरे को पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग होना बंद हो गया, और मैं पूरा मिटाने के बाद मैं देखा कि शूट तो बाकी कुछ हुआ ही नहीं। मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि 1800 कैलोरीज खा रहे हैं, मतलब ये आपका कैलोरीज इन हो गया कि आप कितना दिन भर में जो खाना खा रहे हो आप 1800 कैलोरीज ले रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट हुआ है? तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट हो गया है 200 का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कार्डियो ऐड करता हूँ तो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी कार्डियो ऐड कर दिया है। ये आपका है
कार्डियो। अब कार्डियो आप 25 मिनट 30 मिनट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर से 30 मिनट का। तो अब क्या हो रहा है कि आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है ये भी बढ़ के समझ लीजिए हो गया 2500। फॉर एग्जांपल कि आपने 2500 कैलोरीज हो गया, हालांकि 500 कैलोरीज तो आप बर्न नहीं कर सकते कार्डियो से 25-30 मिनट में, पर मैं बस यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने 2500 कैलोरीज अब ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, मतलब 500 कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहे हैं कार्डियो और HIIT अगर आप ऐड कर दिए अपने इस रूटीन में। सो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका 1800 कैलोरीज है डेफिनेटली आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपना मील भी बढ़ा दिया है, तो जैसे कि 2500 कैलोरीज अगर आप यहाँ पर जला रहे हैं और आपने 2000 कैलोरी सिर्फ खा रहे हैं, तो स्टिल आप फैट लॉस करेंगे, क्योंकि आपने दोनों के बीच में 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया हुआ है। तो अब क्या आप कार्डियो करके फ़ैट लॉस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल से HIIT से फ़ैट लॉस हो रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इवन जो आपका वेट ट्रेनिंग है क्या उससे फ़ैट लॉस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये तीनों से सिर्फ और सिर्फ आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अब आपको समझाता हूँ कि वेट लॉस करने के लिए क्यों आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है, ना कि कार्डियो और HIIT। कार्डियो HIIT करते समय क्या आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं? डेफिनेटली आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते समय क्या आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं? डेफिनेटली आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। कार्डियो HIIT करते समय क्या आप मसल बिल्ड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप कार्डियो करते समय और HIIT करते समय जब फैट लॉस करते हैं तो क्या आपकी बॉडी टोन होती है या फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप कार्डियो और HIIT करके फैट लॉस करने के बाद आपकी बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि जब आप वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ करते हैं तो आप कैलोरीज बर्न करते हैं? डेफिनेटली आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। क्या इस टाइम पे आप मसल बिल्ड कर रहे हैं? डेफिनेटली आप मसल बिल्ड कर रहे हैं। क्या इस टाइम पे आपकी बॉडी टोन और बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से हो रही है? डेफिनेटली आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी टोन हो रही है। क्या इससे आपकी बॉडी की शेप अच्छी हो सकती है और आपकी बॉडी की शेप अच्छी आ सकती है? डेफिनेटली इसमें चेंजेस आएगी। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कार्डियो और HIIT करने के बावजूद आपने सिर्फ कैलोरीज बर्न किया और आप वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करके आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, मसल बिल्ड कर रहे हैं। आपकी बॉडी, जो लड़कियों का रहता है कि बॉडी उनको टोन चाहिए, आपकी बॉडी टोन हो रही है और आपकी बॉडी की शेप बेटर हो रही है, जो आप आउटफिट में जो आप बेटर अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों का खेल है कि आप कार्डियो से HIIT कर रहे हैं, कार्डियो और HIIT कर रहे हैं और आप वेट ट्रेनिंग ऐड कर रहे हैं। सो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो ट्रेनिंग रूटीन होता है, रूटीन हमेशा, अगर आप 1 घंटा आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जनरली आपको वहाँ से अगर आपको करना है तो 15 से 10 मिनट आप कार्डियो ऐड कर सकते हैं, या फिर लास्ट में जो है 10 मिनट का आप एक HIIT सेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब आप फ़ैट लॉस की फंडामेंटल समझ गए होंगे कि आपको फ़ैट लॉस करने के लिए ना कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और HIIT करना भी ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ैट लॉस करना है। 80 से 90% आपका काम ऑलरेडी डाइट कर देता है कि जब भी आप कैलोरी डेफिशिएंट में होते हो। तो अगर आपने कार्डियो करना ही है और उसी से फ़ैट लॉस करना है तो आपकी मर्ज़ी। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होप आप ये लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो पता ही होगा क्या करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। See ya.